a number is given to you, let's say √2 or √5, and you have to prove it that number is irrational. ये prove करना है. अभी तो तुमको पता था कि वो number irrational होता है, but now we have to prove it. So उसके लिए prerequisite क्या होगी समझ लेते हैं. सबसे पहले तो सुनिएगा बहुत ध्यान से. जो अभी आपने आई थिंक मुझे क्वेश्चन पूछा था, let's say if a square is divisible by 2, a square is divisible by 2, so we can straight away say अगर a square divisible है, which implies a is also divisible by 2, right beta? Yes, sir. So this condition I'm going to use first thing. So if a square is divisible by 2, then a is also divisible by 2. That means a क्या होगा? A is either 2 or 4 or 6 or 8 or 10 or 12 and so on. I can say a is nothing but it's simply the multiple of 2. Can I write this thing? A is multiple of 2. Agree with this? Yes, sir. I can say 2k or 2c or 2m, whatever it is. जो भी requirement होगा, जो भी मैं लिखना चाहूँ लिख सकता हूँ. So ये दो conditions को मैं use करूँगा and I will prove irrationality. Now understand very carefully. बहुत ध्यान से समझना इस चीज को. दिक्कत लगेगी तो स्टेप बाय स्टेप रोकते जाना कि नहीं सर इस स्टेप में मालूम नहीं पड़ रहा है, इंस्टेंटली रोक देना. सो क्वेश्चन इज प्रूव दैट √2 इज इरैशनल. ये हमको प्रूव करना है. प्रूव दैट √2 इज इरैशनल. हाउ विल वी प्रूव? अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली. वी विल प्रूव दिस क्वेश्चन बाय कॉन्ट्राडिक्शन. विल प्रूव बाय कॉन्ट्राडिक्शन. विल एज्यूम द रिवर्स एंड हम उसको गलत प्रूव कर देंगे. सो व्हाट विल राइट? 2 are contrary, we assume that, हम उल्टा assume कर लेते हैं. 2 are contrary, we assume that √2 is rational. हमने ये assume कर लिया कि वो rational है. हमने assume कर लिया rational है. 2 are contrary, we assume that √2 is rational. Therefore अगर ऐसा है, therefore there exists a comma b, there exists a comma b, exist integers. There exist integers a comma b such that a comma b are co-prime, a comma b are co-prime, and √2 is equals to a by b. इस स्टेटमेंट में कोई डाउट तो बताइए. यहाँ पे जो लिखा है हमने ये एज्यूम कर लिया कि नहीं ना आपको प्रूव करना है इरेशनलिटी, हम उल्टा मान लेते हैं. वी एज्यूम दैट ना √2 तो रैशनल है. अगर रैशनल है तो p by q फॉर्म में आना चाहिए था. p by q की जगह मैंने a और b यूज कर लिया. सो p by q नहीं होगा तो a by होगा. तो √2 इज इन द फॉर्म ऑफ a by b. a और b को प्राइम है. क्यों को प्राइम? क्योंकि नंबर को लोएस्ट फॉर्म में लिखा जाता है फ्रैक्शन को, इसलिए मैंने को प्राइम ले लिया. कोई दिक्कत कोई परेशानी इसमें? नो सर. हो सकता है a1 हो b2 हो सकता है a1 हो b10 हो, जो भी हो, लेकिन को प्राइम होंगे. आपस में कुछ कैंसिल नहीं होना चाहिए. सिंपलीफाइड फॉर्म में लिख दिया. हो सकता है a4 हो b1 हो, तो नंबर इंटीजर भी आ जाएगा. वो प्रॉब्लम ही नहीं है. प्रॉब्लम बस ये है कि a और b होते होंगे और वो को प्राइम रहते होंगे, जिसमें ऊपर नीचे और कुछ और सिंप्लीफिकेशन नहीं होता होगा. मानते हो बच्चों? इतना कोई डाउट अभी तक? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नो सर. तो ये हमने इसका एज्यूम कर लिया उल्टा. चलिए आगे चलते हैं. अब ध्यान से देखिएगा. अब हमने ये लिखा है कि a by b इज इक्वल्स टू √2 है. तो यहां पे बड़ा करते हैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स. व्हाट आई विल गेट a square upon b square is equal to 2, which I can say a square is 2 times of b square. So if a square is 2 times of b square, which means a तो डिवाइड होता है 2 से, because a जो है a square जो है वो 2 into something है. That means a square is divisible by 2. Agree with this? Yes, sir. Yes, sir. कोई प्रॉब्लम अभी तक? सर नहीं No, समझ आया. हाँ जी बेटा. नहीं समझ आया. क्या नहीं आया? सर स्क्वायरिंग के बाद a square is divisible by 2. क्रॉस मल्टीप्लाई किया मालूम पड़ा इतना? Yes, sir. अब मुझे बताइए a square is 2 times of something. Yes. That means a square जो भी आएगा 2 का मल्टीपल होगा. 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा. a square is always 2 का मल्टीपल. Yes, sir. तो इसका मतलब है a square divisible by 2 हुआ. Yes, sir. तो इसका मतलब है a भी divisible by 2 होगा. a is divisible by
2। यहाँ तो कोई दिक्कत, And so why did we square both sides? बिकॉज √2 हटाना था मुझे इसलिए। Okay. ठीक है, अभी हम प्रूव कर रहे हैं, प्रूव की मेथड्स है कि पहले ये एज्यूम कर लिया उल्टा, उसके बाद स्क्वायर कर दिया, उसके बाद स्टैंडर्ड प्रोसेस है, इसको ऐसे स्क्वायर कर दिया। अब क्या करेंगे ध्यान से देखिए, ये मालूम पड़ रहा है a इज डिविजिबल बाय 2। हाँ सर। Yes, sir. देयरफॉर कैन राइट a जो होगा वो 2 का मल्टीपल है, a 2 का मल्टीपल है। Yes, sir. इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। सब्स्टिट्यूट इन 1, व्हाट यू विल गेट, a की जगह पे 2c डाल दिया तो 2c का स्क्वायर इज इक्वल टू 2b का स्क्वायर। I will get 4c square is 2b square. I will get 2c square is b square. That means b square is a multiple of 2 now. B square is 2 times of something. Yes sir. Can I write b square is divisible by 2, Yes, sir. which implies b is divisible by 2. Yes, sir. Agree with this, beta? Yes, sir. सर c की C- वैल्यू आपने कहाँ से ली है? ये रस्सी नहीं रखा मैंने a का वैल्यू रखा है। a कहाँ से आया, a कितना था, a अगर 2c. a is divisible by 2 मतलब a is a form of 2k, 2q, 2m, 2c कुछ भी लिख सकते हैं Okay, ना। c is a variable. Okay. हाँ, c is a different variable, a और b थे, अब मैंने c नया Okay, इंट्रोड्यूस sir. कर दिया। हाँ, okay. नाउ अब मैं जो यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इन दोनों कंडीशंस को, देखो ध्यान से क्या लिखा है। पहली कंडीशन लिखा था a इज डिविजिबल बाय 2 और यहाँ पे आ रहा है b इज डिविजिबल बाय 2। इसका मतलब बोथ आर डिविजिबल बाय 2। Yes sir. इफ बोथ आर डिविजिबल बाय 2 तो भैया आपने ऐसे कैसे बोल दिया कि आप तो बोलते को प्राइम है, आप तो बोलते हो को प्राइम है, क्योंकि आपने तो एज्यूम ही किया था। यू एज्यूम दैट कि दुनिया में ऐसे कोई तो नंबर होंगे √2 को रिप्रेजेंट करने के लिए। अगर √2 रैशनल है, अगर √2 रैशनल है तो दुनिया में कोई तो नंबर होंगे जो p बाय q फॉर्म में, a बाय b फॉर्म में आते होंगे, जो कोप्राइम होंगे। बिल्कुल डेफिनेशन ही कहता है रैशनल वही तो होता है जो p बाय q फॉर्म में आता है, जो a बाय b फॉर्म में आता है। और आप बोलते हो कि a बाय b होने चाहिए, a और b कोप्राइम होना चाहिए। यहाँ पे बोलता है a भी डिविजिबल बाय 2 है, b भी डिविजिबल बाय 2 है, मतलब कोप्राइम नंबर नहीं है। आपने गलत एज्यूम किया है, आपने गलत एज्यूम किया है, मतलब ऐसे नंबर है ही नहीं। अगर ऐसे नंबर है ही नहीं तो आपका अजम्पशन ही रॉन्ग था कि वो √2 रैशनल नंबर थे, इसलिए यहाँ पे प्रूव हो जाएगा कि रैशनल है। वेट करो, डाइजेस्ट करेंगे चीजों को, ध्यान से रखो, सुनिए बहुत ध्यान से। व्हाट डू यू एज्यूम, वी एज्यूम दैट √2 रैशनल है। तो भैया अगर √2 रैशनल है तो दुनिया में कोई तो नंबर होंगे जो a बाय b फॉर्म में √2 को लिख पाते होंगे। ऑफ कोर्स डेफिनेशन ही कहता है वो तो, rational number are those number which can be represented in the form of p by q, where p and q are integer, q cannot be equal to 0. Agree with this? Yes sir. तो हम तो यही पढ़ते आ रहे हैं। इसका मतलब है a और b लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं, p और q नहीं लिखा, आप चाहो तो p और q लिख देना, मैंने a और b लिख दिया। तो a और b दुनिया में कोई तो नंबर होंगे जो √2 को a by b फॉर्म में लिख के दिखाते होंगे आपको। चलो ठीक है, अगर लिख के दिखाते हैं तो फिर आगे सिंप्लीफिकेशन करते हैं। स्क्वायर किया, सॉल्व किया, तो पहली स्टेप में हमने जब स्क्वायर किया तो हमें मिल गया a स्क्वायर डिविजिबल बाय 2 है, मतलब कि a भी डिविजिबल बाय 2 है। अगर a डिविजिबल बाय 2 था मतलब a 2 का मल्टीपल था, यानी 2c डाल दिया। और जब ये वैल्यू मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई करता हूँ 1 के अंदर पुट करके, तो मुझे ये मिल जाता है कि आपका b भी डिविजिबल बाय 2 है। दैट मीन्स a, b both are divisible by 2, both are divisible by 2, which contradict our assumption, not exactly assumption, which contradict as a comma b were co-prime. Hence our assumption that √2 is rational is wrong. यही रॉन्ग हो गया हमारा तो, क्योंकि नंबर आई नहीं दुनिया में ऐसे कोई, क्योंकि a भी डिविजिबल बाय 2 है और b भी डिविजिबल बाय 2 है, इसका मतलब है कोई नंबर ही नहीं है। Therefore √2 is irrational। इसको बोलते हैं प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन। आपने उल्टा प्रूफ किया। पहली स्लाइड देख लीजिए, कोई डाउट तो बताइए। पहली स्लाइड देख लीजिए, कोई डाउट तो बताइए।
Any doubt in the first slide? No, sir. Any doubt in the first slide बेटा? No, sir. सेकेंड में क्या करा, स्क्वेयरिंग किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ए स्क्वायर डिविजिबल बाय 2 है तो ए डिविजिबल बाय 2 है, उसके बाद ए की जगह पे 2q डाल दिया, 2m डाल दिया, 2c डाल दिया, 2k डाल दिया, कुछ भी डाल दो, तो हमने पुट कर दिया 2c बिकॉज ए बी सी लिंक बैक थी इसलिए मैंने कर दिया। तो 2c कहां से आ गया, क्योंकि डिविजिबल बाय 2 था, उसको यहाँ पे पुट कर दिया फर्स्ट इक्वेशन के अंदर, तो ए की जगह पे 2c डल गया, तो 4c स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, ये 2 से कट किया तो यहाँ पे 2 आ गया, 2c स्क्वायर इज b स्क्वायर, मतलब b जो है वो डिविजिबल बाय 2 हो जाएगा। अरे यार आप तो बोल रहे हो a भी डिविजिबल है b भी डिविजिबल है, पीछे वाली स्लाइड पे बोलते थे को प्राइम है, इसका मतलब है ये नंबर ऐसे है ही नहीं जो a और b ऐसे है ही नहीं जो रूट 2 को p बाय q फॉर्म में लिख के दिखा पाए, दैट्स का नंबर गलत है। समझ पा रहे हैं इस चीज को आप? Sir, हाँ जी बेटा। I just want to ask कि ऐसा प्रूव करने के लिए कोई और मेथड है क्या? नहीं और कोई मेथड नहीं बेटा, कॉन्ट्रडिक्शन ही है। एक प्रूव करने का ये हो सकता था कि आप रूट 2 की एक ये हो सकता था क्लास 9th में करते थे, रूट 2 की वैल्यू लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालते थे और निकाल के उसमें लिखते थे कि देयर इज नो रिपीटेशन, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, दैट्स व्हाई द नंबर इज इरैशनल। ये 10th में नहीं चलेगा, 10th में आपको कॉन्ट्रडिक्शन वाला प्रूव लगाना पड़ेगा। I have a doubt. हाँ बेटा बताओ डाउट। Sir, in this slide, sir, can you please last slide? Yes, sir. This was the last slide. Yes, sir. No, sir. The next. Okay. Yes, sir. Sir, I am unable to understand A is divisible by 2 in left. Okay. A स्क्वायर डिविजिबल बाय 2 होगा तो A डिविजिबल होगा, ये समझ में आता है? नहीं होता। लेट्स से एक नंबर है 25 5 से डिवाइड होता है बेटा? Yes, sir. तो क्या 5 भी डिवाइड होता है? Sorry, sir. लेट्स से एक नंबर है n, वो 6 है, ठीक है, तो व्हाट इज n स्क्वायर? Sir, 36. 36। अब मैं कोई प्राइम नंबर लेता हूँ, क्या 36 2 से डिवाइड होता है? Yes, sir. तो फिर 6 भी डिवाइड होता होगा। Yes, sir. sir. 30 से वेट बेटा, क्या 36 3 से डिवाइड होता है? Yes, sir. तो फिर 6 भी डिवाइड होता होगा। Yes. सो इफ b स्क्वायर 2 से डिवाइड होता है तो b भी डिवाइड होता होगा ना बेटा? Yes, sir. But 36 is divisible by 4. ना But प्राइम 6 is प्राइम प्राइम बेटा, प्राइम। Yes, sir. Yes, वही तो sir. मैंने ना प्राइम की बात कर रहे हैं ना बेटा, प्राइम नंबर्स की बात कर रहे हैं कि प्राइम से डिवाइड होना चाहिए, तो वही तो आई थिंक स्टार्टिंग में डाउट था। किसने डाउट पूछा था बेटा? वो डाउट किसका था? मेरा सर। मिहिका। हाँ सर। हाँ जी, तो वो प्राइम नंबर होना चाहिए, तो ये 2 प्राइम तो है हमारा, देखिए ना, हाँ। a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, a स्क्वायर डिविजिबल बाय 2 है तो a भी डिविजिबल बाय 2 होगा। The question was not saying prime, so I got confused about that. समझना है बेटा आपकी आपको? Yes, sir. ठीक है, बाद में आपने हैंड रेस किया था, कुछ पूछना चाहते हो आप? यस सर, मैं अभी बीच में 5-10 मिनट के लिए डिस्कनेक्ट हो गया था पावर फेलियर की वजह से, तो सर आपने क्या समझाया? ओहो, ये प्रूफ कहाँ तक देखा आपने? प्रूफ कहाँ तक देखा आपने ये वाला? हाँ सर, इधर से आगे तक देखा। देखा था ये वाला भी? हाँ सर, ये देखा। बस ये इसी के बारे में डिस्कशन चल रहा था, फिर से मैं डाउट्स पूछा था, कुछ डाउट्स हो तो बता सकते हो कैसा? हाँ बेटा, 2 लोगों ने और हैंड रेस किया, बताओ क्या हो रहा? मेरे को ये नहीं समझ आ रहा है, if the two numbers are divisible by 2, तो इससे हम ये कैसे प्रूव करें कि they are irrational? हाँ देखो, ये आपने ये जो लिखी है ना ये वाली स्टेटमेंट, इसको ध्यान से पढ़ो, क्या लिखा है? Therefore, there are integers a and b such that a and b are co-prime and root 2 is equals to a by b. Therefore there exist है ना, there exist integers a comma b। अगर कोई नंबर रैशनल होता है, अगर दुनिया में कोई भी नंबर अगर रैशनल है तो क्या वो p by q फॉर्म या a by b फॉर्म में आता होगा? Yes, आता है। और a और b कैसे नंबर होते हैं बेटा? Co-prime numbers को होते प्राइम एंड इंटीजर्स होते हैं। हैं। Yes, sir. तो मैंने मान लिया कि ऐसे दुनिया में कोई तो नंबर होंगे a और b,
जो रूट 2 को ऐसे फॉर्मेट में लिख के दिखाते होंगे आपको, Yes, sir. और साथ साथ में कैसे होते होंगे? Co-prime. हाँ, पर अभी हमने ये प्रूव कर दिया कि को प्राइम नंबर है ही नहीं, वो ऐसे नंबर ही नहीं है। एस ए और बी आर नॉट को प्राइम। आप लेके चलते हो को प्राइम है, Okay, okay. और हमने हाँ, ये प्रूव sir. कर दिया कि को प्राइम तो नहीं आ रहे। अगर नहीं आ रहे तो आपका अजम्पशन ही गलत था कि देयर एग्जिस्ट सम इंटीजर जो रूट 2 को a by b फॉर्म में लिख के दिखाते होंगे। दिस इज आवर अजम्पशन। Okay, so we'll get there. Factor is 2, so there won't be co-prime. Yes, both are divided by Okay, 2. sir. Hence we can say. Is it okay बच्चा? Let's have one more example. Don't worry. एक एग्जांपल लेते हैं, सिमिलर वैरायटी लेते हैं, सेम नंबर लेते हैं, कुछ और लेते हैं, रूट 5 लेते हैं। स्टेप्स वही रहेंगी, फिर ध्यान से देना, हर क्वेश्चन को करने का पैटर्न वही है, कुछ अलग नहीं है। ऐसा दे दिया, प्रूव दैट रूट 5 इज इरैशनल, ये प्रूव करना है। तो बिल्कुल वही स्टेप आ जाएगी, टू आर contrary we assume that सर डाउट है। अभी बोल रहे बेटा, बोलो। सर कॉन्ट्ररी का मीनिंग थोड़ा मतलब कंफ्यूजन हो रहा है। We assume the reverse thing, whatever is given to us we assume the reverse. So irrational था तो Okay, हमने sir. contrary उल्टा assume कर लिया कि rational है। we ओके assume सर। that root 5 is rational। हम ये assume करते हैं root 5 rational है, तो therefore तो दुनिया में कोई तो नंबर होंगे, there exist a comma b, there exists a comma b। of course हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर्स की, पॉजिटिव इंटीजर्स such that a comma b are co-prime and root 5 is actually in the form of a by b। we assume that ऐसा कुछ तो होता होगा, अगर आप बोल रहे रैशनल है तो ऐसा कुछ तो आएगा। बस उसके बाद वही स्टेप्स है, सेम स्टेप्स, a by b is equals to root 5, okay, squaring both side तो a square by b square is 5, cross multiplication तो a square is 5b square, which implies a square is divisible by 5, which implies a is divisible by 5। समझ पा रहे हैं बच्चों इस चीज को? आप समझ पा रहे हैं बच्चों इस चीज को अभी यहाँ तक? हाँ सर। जिसका मतलब हो जाएगा a इज इक्वल टू 5m और 5k, और मैंने लिख दिया 5c। ये आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट थी, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 1 में, सब्स्टिट्यूट a इज इक्वल्स टू 5c इन इक्वेशन 1। a की जगह पे 5c आ गया, 5c होल स्क्वायर इज 5b स्क्वायर, स्क्वायरिंग किया तो 25, c स्क्वायर इज 5b स्क्वायर, आई गॉट 5c स्क्वायर इज b स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम अभी तक? No, sir. नो B, सर। which implies b square is divisible by 5, क्योंकि मल्टीपल दिख रहा है उसका, divisible by 5, b is divisible by 5। और हम ये बोल सकते हैं as a and b। और एक और चीज, अगर आपको इसमें और रेफरेंस देना है तो इसको a बोल दो, इसको b बोल दो, और आखिरी में लिख दो from a and b, from a and b, a comma b both are divisible by 5, hence a comma b are not co-prime, ये co-prime नहीं है, which contradict our assumption that root 5 is rational and there exist a comma b are co-prime। I'm writing the same conditions और elaborate कर दिया मैंने। इससे कॉन्ट्रडिक्ट हो गया हमारा assumption कि रूट 5 रैशनल है और a और b एग्जिस्ट करते होंगे, hence रूट 5 is irrational। no need to copy it again, रूट 2 वाला ही है, जो करा वही करा है, सेम प्रोसेस है, कुछ भी नहीं, कोई चेंज ही नहीं है यहाँ पे। समझ पा रहे हैं बच्चों इस चीज को आप? हाँ सर।
हाँ जी बेटा, कोई कुछ पूछ रहा था? सर ये वाले नेक्स्ट स्लाइड में से मेरे को एक डाउट है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बताओ। सर 5c² = 5b² ये वाला नहीं। बेटा ये मैंने सब्स्टिट्यूट किया, क्या पढ़ो ना ऊपर, सब्स्टिट्यूट a = 5c कहाँ पे? इक्वेशन नंबर 1 में a² = 5b², a की जगह पे क्या आ गया? a की जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया? 5c। हाँ 5c का होल स्क्वायर 25c² = 5b², b² is 5c², that means b² is divisible by 5, which implies b is divisible by 5। अरे यार आप तो बोलते हो Okay, को प्राइम है ना, दोनों ही हो गए तो डिविजिबल। समझ में आ रहा है बच्चा आपको इतना? यस सर। Sir, can you please show the first slide of this question? Yes, sir, done. Thank you. यहाँ थोड़ा मैंने इलेबोरेट कर दिया, इतना जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं a, b are not co-prime which contradict our assumption because a and b has to be co-prime। हमने assume ही किया था, therefore our assumption is wrong, hence √5 is irrational। ठीक है बेटा? ठीक है? यस सर। तो कोई भी नंबर ऐसा बेसिक आता है तो हम यहाँ पे इसको ऐसे प्रूव कर सकते हैं। चलिए आगे चलता हूँ, देखिए ध्यान से, ये आपकी एक्सरसाइज 1.3 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 वी ऑलरेडी डन। √5 था, √2 आए, कुछ भी आ जाए आराम से कर सकते हैं ना। हाउ टू प्रूव दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये तो बहुत ही आसान है, तो इसकी स्टेप्स भी कम है। कैसे, ध्यान से देखना, इस टाइप का मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, नॉट एग्जैक्टली दिस वन। लेट्स से मान लेते हैं हमें ये बोला होता प्रूव दैट 2 + √3 is irrational, हमें ये प्रूव करना है। और कुछ और लिखना तो और लिख दीजिए, 2 + 5√3 2√3 जो भी लिखना चाहते हैं, मैंने सिंपल लिख दिया 2 + √3 is irrational। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या स्टार्ट होगा, जो यहाँ से देखेगा बेटा, इसमें हमें ये लेके चलना है कि √3 कैसा होता है, √3 कैसा होता है बेटा? इरैशनल। ये लेके चलना, ये हम लेके चलेंगे, कहीं भी जरूरत पड़ेगी आई विल यूज इट। लेकिन अगर यही क्वेश्चन मुझे अगर 4 मार्क्स में दे दिया होता तो फिर मुझे √3 को भी इरैशनल पहले प्रूव करना पड़ता। हालांकि ऐसा नहीं होगा, तो हम ये कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। सेम कंडीशन, 2 are contrary, we assume that 2 + √3 is rational, therefore there exist positive integers a, b such that a, b are co-prime and 2 + √3 is actually a/b। अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम करा? सर इतना फिर से कराओ ना, वो डिस्कनेक्ट हो sir। गई थी। कुछ भी नहीं किया, लिखा है कि 2 are contrary, we assume that this is rational, therefore there exists same statement, जो पिछले 2 क्वेश्चन में लिखते आ रहे हैं, बिल्कुल डिट्टो कॉपी पेस्ट कर दिया मैंने। यहाँ भी जो लिखा था वही मैंने सेकंड क्वेश्चन में लिखा, वही मैं थर्ड क्वेश्चन में लिख रहा हूँ। ओके ओके सर। 2 are contrary, we assume that 2 + √3 is rational, therefore there exists positive integer a, b such that a, b are co-prime and this is equal to a/b, right? यस सर। ओके, अब बहुत आसान है, यहाँ कोई स्क्वेयरिंग नहीं चाहिए, बस यहाँ क्या लिखेंगे, 2 + √3 is a/b, can I write and √3 has to be a/b - 2 बेटा? यस Can I यस write सर। √3 is now a - 2b divided by b? Yes, sir. ओके, अब मुझे बताइए अगर a और b इंटीजर्स हैं तो फिलहाल समझने के लिए ये बताइए, समझने के लिए, आगे लिखना क्या बाद में बताता हूँ, समझने के लिए बताइए ये नंबर कैसा आया, a - 2b/b कैसा आया, a इंटीजर b इंटीजर, तो a - 2b/b समथिंग अपॉन समथिंग, क्या आया ये? रैशनल। बट इधर क्या आया? इरैशनल। इसका मतलब ये हो गया कि अगर एक और b इंटीजर्स थे, ये तो ये आपको ये जो अभी हमने लिखा है बॉक्स में, इसका इंटरप्रिटेशन ये हुआ कि √3 is
रैशनल क्योंकि इसके इक्वल टू में रैशनल आ रहा है बिकॉज a minus 2b by b will be rational as a comma b are integers. This contradict our fact. भैया √3 तो इरैशनल होता है, तो एक तरफ रैशनल आ रहा है एक तरफ इरैशनल आ रहा है। ध्यान से देखिए इसका राइट हैंड साइड कैसा आ रहा है, रैशनल क्यों आ रहा है, क्योंकि ऊपर एक इंटीजर आ रहा है नीचे एक इंटीजर आ रहा है, इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या होता है, रैशनल होता है। Yes, sir. Yes, sir. Yes. That means कि राइट साइड में रैशनल है और लेफ्ट साइड में इरैशनल है, ये हमको लेके चलना है। √3 इज इरैशनल, तो √3 इज इक्वल टू रैशनल नंबर आ रहा है, इसके इक्वल टू में रैशनल है इसलिए, जो कि गलत है क्योंकि √3 तो इरैशनल होता है। तो इसका आगे हम क्या लिख देंगे, दिस कॉन्ट्राडिक्ट बिकॉज √3 इज दिस कॉन्ट्राडिक्ट because √3 is irrational. Therefore, our assumption that 2 plus √3 is rational is wrong. मालूम पड़ रहा है बेटा आपको ये, क्योंकि अगर ऐसा होता, अगर 2 plus √3 a by b फॉर्म में आता तो फिर a minus 2b upon b रैशनल, तो इधर भी रैशनल मिलना चाहिए था, जो कि नहीं मिल रहा है, इसलिए गलत हो गया। ठीक है क्रिश, आपने हैंड रेज किया था, क्रिश ने या किसने हैंड रेज किया था, मैं मिडिल ऑफ समथिंग में, तो बताइए क्या डाउट है, बताइए। सर मेरे को डाउट है, ये सर आपने √3 इक्वल्स टू a बाई b माइनस 2 लिखा है, फिर उसी के नीचे वाले स्टेप पे a माइनस 2b बाई b कैसे आया, वो अभी तक नहीं समझ आया। एलसीएम लिया बेटा, एलसीएम, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ a by एलसीएम हो गया b, तो यहाँ आ गया 2b ना। ओके हाँ सर, हाँ ओके सर। राइट, समझ पा रहे बच्चों इस चीज को आप। Sir, could you please show the formula? थोड़ा कन्वेंशन से अलग है बेटा ये, थोड़ा कन्वेंशनल से अलग है, बिकॉज कॉन्ट्रडिक्शन का प्रूफ हमने आज तक देखा नहीं है। हम उल्टा लेके चलेंगे और कहीं ना कहीं कुछ चीजों को गलत प्रूव कर देंगे, जिससे आप जो ये मालूम पड़ जाएगा कि जो आपने एज्यूम किया था वही गलत था। तो कॉन्ट्रडिक्शन है ये कि हमने ये एज्यूम किया कि a और b इंटीजर्स थे, अगर a और b इंटीजर्स थे तो भैया a minus 2b by b तो रैशनल आना चाहिए था, तो वो रैशनल है ऑफ कोर्स, पर उसके लेफ्ट में ही रैशनल नंबर आ गया। चलो आगे। हाँ सर, इसके नेक्स्ट वाला स्लाइड दिखाओ ना। तो इसके लेफ्ट में आपको इरैशनल मिल रहा है और राइट में आपको रैशनल मिल रहा है, जो गड़बड़ कर रहा है क्रिएट, ऐसा नहीं हो सकता है। √3 इज रैशनल, ये कहां से आया कि ये अकॉर्डिंग टू दिस, लिख लीजिए, according to above condition √3 is rational because a minus 2b by b will be rational as a and b are integers। कोई भी इंटीजर लेकर आ जाइए, a और b, a minus 2b by b हमेशा रैशनल आने वाला है। Sir, can you show next slide? Yes, बेटा। This contradict because √3 is irrational। Because √3 is irrational, ये कॉन्ट्रडिक्ट हो गया, गलत है ये, ऐसा नहीं है, इसलिए हमारा जो assumption था वही गलत था। ओके बेटा? Yes, sir. सर हाँ जी बेटा। सर हमने पीछे वाली स्लाइड में लिखा कि जैसे कि ये a माइनस 2b बाई b है वो रैशनल है, तो √3 भी रैशनल है, तो हम नेक्स्ट स्लाइड में ऐसे डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं कि वो इरैशनल है, उसे प्रूव करना पड़ेगा ना पहले। नहीं, ऐसे क्वेश्चन में जब आपको प्लस या माइनस आएगा हम इसको ले सकते हैं, वही समझा रहा हूँ मैं आपको कि जो फर्स्ट क्वेश्चन था इसमें तो हमको उसी को प्रूव करना है, और इस क्वेश्चन में वी कैन टेक दिस कंडीशन कि ये नंबर इरैशनल है, ये हम ले सकते हैं बेटा। जो मैंने यहाँ लिखा है ना ये वाला कि दिस कॉन्ट्रडिक्ट बिकॉज √3 इज इरैशनल,
वी कैन टेक दिस कंडीशन, ये हम ले सकते हैं, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में होता तो पहले मैं √3 को प्रूव करता और उसके बाद फिर मैं इनकी बात करता, बट यूजुअली अगर देखा जाएगा स्कूल में भी आपको यही कंडीशन फॉलो होगी कि 2 + √3 है, तो वहां पे √3 को इरेशनल लिया जाएगा और 2 + √3 इरेशनल है वो प्रूव किया जाएगा, और अगर नहीं तो फिर ये नहीं स्टेप सारी, ऐसे √3 को भी करना पड़ेगा। तो सर ये भी लिखना जरूरी नहीं है कि रैशनल प्लस इरेशनल इज इक्वल टू इरेशनल, नहीं 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 नहीं, वो जरूरत नहीं है। ओके सर। क्वेश्चन बोलो बेटा, क्वेश्चन बोलो, व्हाट इज योर डाउट? Sir, can we solve this question with the